तुम देखो लड़कियां कितनी काबिल होती हैं, चुटकियों में शर्लिन का रूम नंबर पता करके दिखाती है। जस्ट फॉलो मी। क्या हुआ? चलो। तुम रूम नंबर ऑलरेडी निकलवा चुके हो। यस। शर्लिन सुन लेगी। चुप। ओके हल्के। ओह माय गॉड, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हें सताने में मजा आता है। अच्छा एनीवे, तुमने ऐसा किया कैसे? तुम्हें कैसे मिल गया शर्लिन का रूम नंबर? एक्चुअली मुझे यहाँ लॉबी में एक लेडी दिखाई दी। एक्सक्यूज मी। हाय, आप मुझे ये बता सकती हैं कि शर्लिन खुराना किस रूम में रुकी है? हेलो, आप मुझे ये बता सकती हैं कि शर्लिन खुराना किस रूम में रुकी है? Sorry, sir. We cannot tell you the room number. Hotel policy. आई अंडरस्टैंड द होटल पॉलिसीज, लेकिन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने आया कि उनका पर्स रह गया था, ये देने आया। आप एक काम करिए, ये पर्स मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगी, बट रूम नंबर नहीं बता सकती। प्लीज। सॉरी सर। ओके। एक तरीका है सर। ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं, एक पीस चाहिए। व्हाट? यही एक तरीका है, वरना यहाँ पर आपको कोई रूम नंबर नहीं बताएगा। किसके बगैर बात नहीं बनेगी। यार कितनी बेशर्म है ये लड़की। और एक वो प्रीता है, बेबी डॉल बोल दो तो काटने को दौड़ती है। ओके ठीक है, लेकिन हाँ एक बात हो, इसके बदले में ये भी बताना पड़ेगा कि रूम किसके नाम पे बुक है। हाथ पे किस चाहिए? अरे यार फिर तो एक क्या दो किस लो। रूम नंबर 402। किसके नाम पे बुक? ओह माय गॉड, इसका मतलब सिर्फ एक रूम नंबर निकालने के लिए तुमने एक लड़की को किस कर दिया? किया ना तुम्हारे लिए। थिंक उस लड़की को तुम बहुत क्यूट लगे होगे तो उसने किस मांग ली होगी। एक मिनट। What you just said? क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ तो बोला, कुछ अलग सा बोला। एक मिनट, रूम नंबर क्या है मुझे बता। 402। 402। और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है। मुझे लगता है उस कंपनी के मालिक के साथ शर्लिन का अफेयर चल रहा है। एक काम करते हैं, 402 में चलते हैं, देखते हैं शर्लिन अंदर इनवाइट करती है। क्या हुआ हीमान, तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेरे में। अगर ऋषभ होता ना। शट अप, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। अरे तुम जब जेलस होते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उफ, ये तुम्हारी क्रेजी आंखें जब मैं देखती हूँ ना, मन करता है कि इसमें डूब जाऊं। करण मेरी बात सुनो, सुनो तो सही। क्या तुम सच में शर्लिन के रूम में जाने वाले हो? Are you crazy? तुम्हें क्या लगता है शर्लिन अपने रूम में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूजा आरती कर रही होगी? हाँ, और हम जाके नॉक नॉक करेंगे, वो कहे कि आइए आइए, आप ही का इंतजार था। दफा। तो फिर ऐसा बोला क्यों था तुमने? अरे छोटी सी लाइन थी, बोल दी, कोई मतलब नहीं था उसका। देखो आइंदा ना ऐसी बेमतलब की बातें मुझसे करा मत करो। कोई बात कहनी है और भूल जानी है तो मुझसे मत करो, क्योंकि मैं हर बात बहुत सीरियसली लेती हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट मिशन है और तुम बातें इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? कहाँ जा रही हो? शर्लिन के रूम में। तो हम कहाँ खड़े हैं? 402। ये तो शर्लिन का ही रूम है। यस। ओह गॉड, तो अब आगे क्या करेंगे? आगे एक काम करता हूँ, कान लगा के सुनता हूँ अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है अंदर कोई आदमी नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो आदमी अभी तक होटल पहुंचा या नहीं। लेट मी चेक। ओके डार्लिंग, तुम छोटी छोटी बातों पे इतना नाराज क्यों हो जाती हो? हाँ ओके चले गए। ओके
कितनी देर हो गई प्रीता को जाकर, अभी तक आई क्यों नहीं है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है पक्का। आधा घंटा, 1 घंटा, चलो 2 घंटे की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन इतनी देर, दिस इज टू मच। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया था उसको? और गई कहाँ है? किसके साथ गई है? उस दिन गलती मुझी से हुई थी। जैसे ही उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मुझे भी उल्टे हाथ का चांटा मार देना चाहिए था उसे। औरत जात को उनकी औकात में रखना चाहिए, तभी सीधी रहती। उस दिन मुझे वहां से जाना नहीं चाहिए था। उसकी माँ के सामने हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था, तो डर के सीधा लाइन पे आ जाती। गलती हो गई दीपक, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो तो मुझसे सीधे मुंह बात करने तक राजी नहीं है। मुंबई की हवा लग गई है मैडम को, बहुत ऊंचा उड़ रही है। लेकिन वो माने या ना माने, मैं उसका मंगेतर हूं। सगाई तो लगभग हो ही गई थी ना हमारी, मेरा पूरा हक बनता है उस पर। नहीं दीपक, बहुत हो गया। जरूरत से ज्यादा ढील दे दी है उस लड़की को तुमने। अब वक्त आ गया है रस्सी कसने का, लेकिन कैसे? यस, ये सही रहेगा। अब चलाऊंगा मैं हुक्म का इक्का। मजा आएगा इस खेल में। अब इतना सीरियस क्या सोच रही है? करण, मैं सोच रही हूँ कि हमें तो पता ही है कि इस कमरे के अंदर शर्लिन है, एंड आई एम 100% श्योर कि उसका बॉयफ्रेंड भी वही है। तो क्यों ना हम ऋषभ जी को यहीं बुला लें, ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि भाई शर्लिन पे शक करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ने शर्लिन के साथ शादी के लिए हाँ बोली है। शर्लिन ने कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई को इंप्रेस करने के लिए। सेकेंडली, ही इज अ थोड़ा जेंटलमैन। उसे लगेगा कि हम दोनों को शक हुआ है, हम दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। दैट्स इट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उनको यहीं बुला लो बिना कुछ कहे, ताकि वो शर्लिन को किसी और के साथ अपनी आंखों से देख ले। अब किसी और आदमी के साथ देखेंगे शर्लिन को तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना, सवाल करेंगे उससे। अच्छा। और हमें भी कोई प्रूफ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और अगर भाई के आने से पहले वो दोनों चले गए तो? अगर भाई ने शर्लिन को अकेले देखा तो? देखो प्रीता, मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक हमने उस आदमी को देखा नहीं है, राइट? अगर शर्लिन ने भाई से झूठ बोला और हम दोनों पे इल्जाम लगा दिया कि हम बेकार में किसी बात का इशू बना रहे हैं, फिर शर्लिन कुछ भी कह सकती है। वैसे ही मेरी फैमिली ने पहले मेरी वाट लगा दी है। अगर ये हमारा मिशन फेल हो गया ना, तो हम दोनों की वाट लग जाएगी और सबको ये लगेगा तुमने मेरे ऊपर जादू कर दिया और मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ भाई और शर्लिन की सगाई तोड़ने के लिए। क्यों? राइट। तो फिर अब क्या करें? आगे क्या करें? पक्का सबूत ही एक रास्ता है। ऐसा सबूत जो प्रूव कर दे कि शर्लिन यहाँ किसी आदमी से सीक्रेट मीटिंग करने आई है रूम के अंदर। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। तो चलो ना, वो प्रूफ इकट्ठा करते हैं। देखो, कुछ भी करके हमें शर्लिन के कमरे में तो जाना ही पड़ेगा और उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी, या कम से कम फोन में फोटोज तो लेनी ही। देखो करण, एक बार ये प्रूव हो गया ना कि शर्लिन ऋषभ जी और लूथरा खानदान को बेवकूफ बना रहे, तो उसने जो एंगेजमेंट में फूड पॉइजनिंग की थी ना, उसका सच भी सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। अब फिर मेरी माँ पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो भी हट जाएगा। कुमकुम भाग्य हॉल भी बदनाम नहीं होगा। हमें ये प्रूफ इकट्ठा करना ही है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। सही कह रही, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? खिड़की से। खिड़की? हाँ। कहाँ है खिड़की? अरे, कमरे के पीछे कहीं होगी ना। अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि मैं 50 फीट की लैडर लगा के उस खिड़की पे जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बहुत जोखिम है उसमें। ओके, देखो, लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट करना होता है ना, तो रिस्क लेना होता है। अरे रिस्क नहीं यार, बहुत बड़ा रिस्क है। उस लैडर से अगर मैं गिर गया तो टांग टूटे, सिर फूटे या ये जहां छूटे। और तुमने समझ के रखा मुझे, मैं स्पाइडरमैन हूं, सुपरमैन हूं। मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लूंगा। अरे क्रिकेटर तो हो ना, कि वो भी नहीं हो। हाँ, क्रिकेटर हूँ, कोई सर्कस में काम नहीं करता हूँ। कुछ और सोचते हैं। ऐसे भी तुम कितने सेल्फिश हो ना। जब देखो तब सिर्फ ऑर्डर देते रहते हो। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं तुमसे आज क्यों नहीं मिलना चाहती थी। तुम्हें पता है, वो प्रीता को मुझ पर शक हो गया है कि फूड पॉइजनिंग में मेरा ही हाथ है। और तो और उसे लग रहा है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उनके शक की तो ऐसी की तैसी। हम पर शक करने वाले और हम पर नजर रखने वाले न जाने कितने आए और न जाने कितने चले गए, लेकिन कोई मेरे आगे टिक नहीं पाया आज तक। मेरा ये शैतानी दिमाग प्लानिंग ही इतनी जबरदस्त करता है कि देखो, आज मैं और तुम दोनों साथ हैं। तुम बस मुझ पर फोकस करो बेबी, बाकी लोगों को मैं देख लूंगा। ओके डार्लिंग। सोच लो, तुमने मुझे झप्पी लगाई है। अब इसे मैं अगर तुम्हारा इनवाइट समझ लूं तो इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है ना?
एक आइडिया आया। एक मिनट, तुम कोई आइडिया मत बोलना यार। तुम्हारे आइडिया ना बड़े खतरनाक होते हैं। कभी तुम मुझे सुपरमैन बना देती हो, कभी स्पाइडरमैन, कभी बैटमैन, कुछ भी यार। तुम क्या चाहती हो? यही ना कि मैं जल्दी से भगवान को प्यार हो जाऊं, राइट? हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? तो ऐसे ही तो सोचूंगा। सबको अपनी जान प्यारी होती है यार, मुझे भी अपनी जान प्यारी है यार। तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तुम अपने आइडियाज अपने पास रखो, ओके? मुझे कुछ सोचने दो। मिल गया आइडिया। क्या? मैंने इस क्लीनिंग लेडी का ध्यान अपनी तरफ बढ़ाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, एक मिनट, मेरे लिए क्या मतलब? बेवकूफ, डफर। मैं इस क्लीनिंग लेडी को थोड़ी देर के लिए दूर ले जाऊंगा ट्रॉली से। ठीक है। तुम मास्टर की उठा लेना रूम के लिए, ओके? तुम पागल हो गए हो? मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारी तरह की चोरी करूँ? एक मिनट, तुम मेरे साथ हो या नहीं? दोस्त हो या दुश्मन? बोलो। अरे मजाक था यार। ऋषभ भाई की जान बचानी है ना शर्लिन से, तो मेरी तरह चोरी का हुनर तो सीखना पड़ेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं उठा सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मैं कैसे जाकर वहां से चाबी उठा लूं? मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। तुमसे होगा, ओके? गुड। Excuse me. हाँ जी सर, बताएं। I'm not able to enter into my room. Can you please help me? सर आपके रूम की हाँ, कीज़ है मेरे पास। आइए ना प्लीज। Okay. लाइए सर, चाबी लाइए। चाबी है? चाबी, हाँ ये मैं कोशिश करता हूँ एक बार। आप बस देखिए क्या प्रॉब्लम है। लाइए सर, मैं खोल देती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। सर मैंने आपको कहीं देखा है। कोर्स आपने मुझे कहीं नहीं देखा। हम कभी नहीं मिले होंगे, राइट? सर मैं मास्टर की लेके आती हूँ। अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है और तुमने मुझे कहाँ देखा है। कहाँ देखा है? तुम वो एड में थी ना? एड में? कौन से एड में? अरे नहीं थी तो होना चाहिए। तुम्हें मॉडल होना चाहिए, यू नो। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, पर मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ ना। यहाँ से जॉब छोड़ दो, तुम्हें मॉडल होना चाहिए। बहुत खूबसूरत हो तुम। नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम आकांक्षा। आकांक्षा, बड़ा ब्यूटीफुल नेम। हाँ, थैंक यू। मस्त की। कौन हो तुम? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अरे मेरी मॉडल कहाँ जा रही है? तो मेरी बात छोड़ो तो मुझे, सुनो मैं गिर यार। जाऊंगी, छोड़ो। तुम क्या कर रही हो बेबी डॉल? भागो यहाँ से। सिक्योरिटी रुको, तुम दोनों रुको। ये आवाज, बाहर कोई शोर मचा रहा है। कुछ तो मैं देख कर आती हूँ। तुम आज कहीं नहीं जाओ, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इधर ही रहोगी। भागो। सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी। वो दोनों यहीं कहीं होंगे। एक काम करती हूँ, रिसेप्शन में बता देती हूँ।
मेरे हाथ से गिर गई। you're a clumsy fool. कुछ भी करती हो यार, सारा प्लान सबको पता चल गया। अब क्या करेंगे? खुद कर लेते ना, मैंने कहा था मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी तरह मैं टैलेंटेड एक्सपर्ट चोर नहीं हूँ। हाँ, मुझसे नहीं होगा। जैसे मैंने तो PhD कर रखी है चोरी में, है ना? अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली क्या है ना, मैं ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती। तुम ही क्या करो। ओके, ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है अभी। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। लगता है कि अब आखिरी हथियार यूज करना ही पड़ेगा। एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम कौन से हथियार की बात कर रहे थे? मुझे बताओ, तुम क्या करने वाले हो एग्जैक्टली बताओ मुझे। अरे मैं पूरे होटल को आग लगाने वाला हूँ ताकि शर्लिन और उसका बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर आए। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस होटल में बहुत से और भी गेस्ट हैं। तुम सबकी लाइफ डेंजर में डालोगे क्या? कोई मर नहीं सकता है। मैं तो क्या करूँ? शर्लिन क्या तो अपने भाई की मौत होने दूं? हाँ, समझती नहीं। करण, ये आइडिया बहुत डेंजरस है। कुछ कोई और रास्ता सोचो। अरे सिक्योरिटी बस पहुंचती होगी। हाँ, हमारे पास वक्त नहीं और अर्जेंसी के मोड में हम दोनों भाग लेंगे सबूत लेकर, समझी तुम? शर्लिन ने उसके लवर को बाहर आने के लिए मजबूर करना होगा ताकि उनकी पिक्चर मिल सके। चुप रहो तुम। इसके लिए पूरे होटल में आग लगा दोगे क्या? तुम मेरी बात सुनो। क्या कर रहे तुम? ओह, ये तो सिर्फ फायर अलार्म एक्टिवेट कर रहा है। आग लगाने की बात कर रहा था, मेरे साथ मजाक कर रहा था। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? यस। क्यों? तुम्हें चढ़ाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खासकर तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा देखकर। जो कर रहे हो जल्दी करो। ये तो फायर अलार्म है। लिसन, दैट मींस होटल में आग लगी। वी हैव टू लीव। अरे कहाँ जा रही है? शर्लिन देख लेगी। इतने सारे लोग। शर्लिन कहाँ है? अरे शर्लिन को भी इतने सारे लोगों में निकलना चाहिए था ना। तुम्हें पक्का है ना शर्लिन है कि नहीं? ऑफ कोर्स, ये तो पक्का, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। तुमने देखा? नहीं देखा मैंने। एक काम करते हैं, हमने फोन रिकॉर्डिंग की थी, उसको चेक करते हैं। हाँ, हाँ। मैं जा रही हूँ। रीता, राइट। यही है वो दोनों, पकड़ो इन्हें, जरूर कुछ गड़बड़ करने आए थे। रीता, भागो तुम भागो, मैं आता हूँ। सर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज सर सुनिए सर। मैम प्लीज 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 मैम, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ किसी ने जानबूझ के प्रैंक किया है। इतना गंदा प्रैंक कौन करेगा? नहीं, बस मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। वैसे भी मेरा मूड खराब हो गया। आई थिंक मैं अपना फोन ऊपर भूल गया। इट्स ओके बेबी, मैं लेके आती हूँ।
क्या